उनका कोई नहीं है, उन गरीबों का, तो इसका मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो इन केस ऑफ एपिमेरिज्म क्या लिखा हम लोगों ने? द नेम, ये दुखी करके रखता है। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड्स या आइसोमर्स change, Yes. but in case of L&D isomerism, the name remains same. The same. ये पता नहीं क्या है। Change, name of isomer change, but in case, क्यों हट जाता है बताना? In case of L and D isomerism क्या होगा? In case of L and D The name isomerism, remains Name doesn't change. the name does not change. ठीक है? Now, Yes, sir. number of epimers is equal to क्या? 2 to the power With the power n-1. N-. 2 to the power n-1, where n is the number of chiral Carbon. now Yes. उसी तरह से out of all the stereo isomers, 50% are epimers and the other, okay, 50% are epimers. Okay, समझ में आया कि नहीं? Yes. 50% are, sorry, 50% are L epimers L. and the other 50% are D DFM. epimers. समझ में आया? Yes, sir. So Yes, sir. all the epimers of a category for the family. Okay, तो ये फैमिली बनाते हैं। कोई शॉर्ट? No, sir. This is n-1. चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या? हम लोगों ने टेट्रोस कर लिया। इसलिए टेट्रोस फैमिली में कौन कौन है? बोलो। D-erythrols. D-erythrols, D-erythrols. Okay. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब थर्ड कंपाउंड चले जाएंगे हम लोग। थर्ड क्या है? पेंटो। ठीक है, पेंटोजेस। तो नंबर ऑफ कार्बन 5, जनरल फॉर्मूला क्या है? C5H10O5. ठीक है, C5H10O5। ठीक है, तो इसीलिए एल्डोज फैमिली हैज कितने? एल्डोज फैमिली हैज कितने मेंबर्स? 4. बोलो। एल्डोज फैमिली हैज सिर्फ 3. 3 कैसे होगा बेवकूफ? देख लो, कुछ समझ नहीं रहे हो Sir, खाली। 8. तो 4L and 4D isomers। ठीक है, तो एल्डोज फैमिली हैज 4L and 4D isomer। कीटोज फैमिली हैज क्या?
2L L and 1D. and 2D आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि 5 में से आपका कितना चला जाएगा, 3, तो इसमें 2 आइसोमर है, 2 2 4। तो समझ में आया ना नहीं? Yes, sir. चलिए, तो इसीलिए तो अब हम लोग उसमें से एक ही एग्जाम्पल करेंगे। तो कौन कौन सा? एल्डोस। जागृति अटेंडेंस लेते रहना, ओके। अब मैं उधर, मेरा ध्यान Yes, sir. नहीं है, सिर्फ जूम का प्रॉब्लम है, अटेंडेंस तुम्हारा। तू बना लेना, Yes, मंथ sir. के एंड में मेरे को भेज देना, काम खत्म। चलिए, तो ये हो गया एल्डोस एल्डोस कीटोस। तो अब उधर, क्योंकि मेरे को अटेंडेंस लेने में मेरे को मजा नहीं आता, टाइम वेस्ट। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 बंज, 1 2 3 4 5। ये तो इतना दुखी करते हैं ये। 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, CH2H टर्मिनल टर्मिनल कार्बन पे ओके। अब हम लोग जो है पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डी, ओके, राइबोस। उसका फॉर्मूला है RR। उसके बाद आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 प्राइम में डीऑक्सी कर देंगे। Deoxy 2 प्राइम डीऑक्सी डी राइबोस, माने डी राइबोस से हमने क्या कर दिया, तो एक ऑक्सीजन उड़ा दिया। डी मतलब माइनस, ओके। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दिस इज ए क्या, altered modified Modified it is a modified pentose. So does it belong to the family? No. नो सर। तो इसलिए ये है डी राइब्यूलोज। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारा नेम्स है। तो इसीलिए जो डी राइब्यूलोज है उसके लिए हम एक तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, कीटोन फॉर्म ऑफ राइबोस। ठीक है, तो दिस इज कीटोन फॉर्म ऑफ राइबोस। अरे यार दुखी मत करो। ओके, कीटोन फॉर्म ऑफ राइबोस, ठीक है। एंड तो इधर आपको मालूम होना चाहिए, तो ये याद रखना, ये डाई नहीं है, ये डी है, ओके। Yes. तो डी का मतलब क्या है, माइनस। Minus. ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो कहाँ से, 2 प्राइम, Second card. 2 prime position. इसमें से राइबोस से। तो राइबोस में क्या होता है, आर आर आर, इधर होगा एच एच एच, समझ में आया? तो इसलिए हम ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको उड़ा देंगे, तो बन जाएगा क्या, डीऑक्सीराइबोस। बाकी जो जैसा है वैसा छोड़ दो। तो कहीं और डीऑक्सी हो सकता है क्या हमारा, बोलिए, कैन वी हैव सम अदर डीऑक्सी?
No, sir. क्यों? हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, हम यहाँ से उड़ा सकते हैं। सर इसको रिंग बनाएंगे तो आपको पेनल्टीमेट उससे अब रिंग नहीं बनेगा तो क्या शादी नहीं होगा? तो क्या हम लड़की नहीं बनाए? बेवकूफ। चलिए, तो राइबोज का कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है एटीपी, ओके, एटीपी, जीटीपी, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, एनएडी, एनएडीपी, ओके, तापरे एफ एफएडी, तापरे आरएनए शुगर। ठीक है, इन सब को हम एटीपी शुगर, जीटीपी शुगर, ये सारा शुगर है क्या? आपका राइबोज। समझाया? तो ये सब में हु इज द शुगर? दैट इज डीऑक्सीराइबोज। Ribose. Ribose. तो आरएनए शुगर भी है, ऑल आरएनए शुगर है, आरएनए, टीआरएनए, जीआरएनए जो भी लिखना है। तो ये क्या है? ये ओनली है डीएनए शुगर। तो DNA sugar. Now, since it has no 2' OH group, okay, which was reactive, okay, the DNA so formed was much more stable than क्या? RNA. RNA. It was much RNA. more stable than RNA. So, first genetic material was RNA, but as it mutated, to DNA, okay, so but as it mutated to DNA, it became क्या? यार क्यों हट जाता है? It became more क्या? Stable. Hence, ultimately, DNA was made. Ultimately, DNA evolved as कौन ये बकवास कर रहा है? Okay, so hence ultimately DNA evolved as the genetic material. समझ में आया? तो ये कौन खाना बना रहा है उधर घर में? तो जरूर बड़देव होगा। चलिए सर मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं बोला। तो कौन चीनी वनी बना के खीर बना रहा है? सर मुझे नहीं पता सर, पर मैंने कुछ नहीं किया ना, जो भी होगा तेरे को ही दोस्त दिया जाएगा। सर। मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो किसने किया बता? अगर आप नहीं बता पाओगे, अगर आप नहीं बता पाओगे तो यू विल बी ब्लेम। ये हमारा जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड हुआ है। चलिए, हो गया? तो नाउ यू नो, तो डीएनए इज नॉट ऑफ द फैमिली। तो मैं आप Yes, sir. तो इधर जो है आप कैसा डाल देंगे? ओके, Yes, ये आपका हो गया राइबोलोज। ठीक है, आप जानते हो राइबोलोज क्या है? इट इज द सबस्ट्रेट ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को का सबस्ट्रेट कौन है? राइबोलोज। Fabulous. चलिए, तो अब हमने चेन पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे एक और आइसोमेरिज्म। So now we will discuss
कौन सा नंबर होगा आइसोमेरिज्म? 6th मेरे ख्याल से। 6. 6. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन 1 and formation of anomers. Okay, so aldol condensation 1 and formation of rings, ring structure and anomers. ठीक है, तो इसीलिए Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल ओके, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल becomes what? हेमीएसिटल। ठीक है, तो ये आपका है जो रिंग ऑफ एल्डिहाइड। उसी तरह कीटोन प्लस अल्कोहल बनाता है क्या? हेमीकीटन। ठीक है, तो दिस फॉर्मिंग हेमीकीटन। तो ये हो गया हमारा क्या? सो दिस इज बेसिकली द एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है ये आप अगले साल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जहां एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल के साथ कंडेंस कर जाता है। ओके, Yes. sir. सर आपका माइक म्यूट है। तो देख लिया। अब हम लोग रिंग्स बनाएंगे। तो जनरली रिंग कहाँ बनता है? इन एक्वस कंडीशन। तो बॉडी में जब भी ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा तो चेन आपको कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री लैब के बॉटल हो। तो केमिस्ट्री लैब के जो बॉटल हैं उसमें क्या मिलेगा आपको? चेन। द चेन आइसोमर्स। बट किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आपको क्या मिलेगा? द रिंग फॉर्म। Ring. तो Ring इसलिए form. जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होता है? जैसे हम इसको पानी में डालेंगे जो लास्ट बट वन कार्बन, ये फारदेस्ट है कि नहीं? तो लास्ट बट वन Yes, sir. कार्बन का OH का हाइड्रोजन ये घूम फिर के आ जाता है अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन के पास। एक वेला लड़का आ जाता है एक अनसेटिस्फाइड वाइफ के पास। तो क्या होगा? तो बताइए, तो कुछ नए रिश्ते बनेंगे, है कि नहीं? Yes. अरे बनेगा कि नहीं? जब Yes. ये भूखी है और वो भूखा है तो रिश्ता तो आगे जाएगा ना।
बट अगर आपको नए रिश्ते बनाने हैं तो पुराने रिश्ते क्या करने पड़ेंगे? तोड़ने बोलो, पड़ेंगे। तोड़ने पड़ेंगे। पड़ेंगे। तो इसलिए अगर ये OH, तो आप जानते हो कि ये जो बॉन्ड्स है ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन ने इससे अपना इलेक्ट्रॉन छीन कर इसको दे दिया, तो क्या बन गया? ऑक्सीजन OH। ओए ये OH बन गया। ठीक है, तो जब ये OH बन गया तो इस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आके फ्री घूम रहा है कि नहीं? इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है एक। इसका उसी Yes. तरह ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि जब वो जुड़ गए तो क्यों ना हम जुड़ जाएं। तो नाउ दे डिसाइड टू व्हाट? शेयर द इलेक्ट्रॉन्स and form what? A ring. Ring. अभी रिंग बन गया कि नहीं? Yes. यस सर Yes. तो how many members are there in the ring? 5. 5 कौन कौन? तो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। 4 कार्बन एक ऑक्सीजन। तो इसलिए ये है 1 2 3 4 प्लस ऑक्सीजन। तो इसलिए अब जनरली ये 2 तरह का फॉर्म्स बनेगा। So these are called anomers. ओके, तो अब ये जो है इस तरह का दिखेगा। So this is called a furan ring. ओके, तो इसीलिए ये आपका फ्यूरानोज रिंग बनेगा। अंडरस्टूड? तो कैसे रिंग बनेगा भैया? इस तरह से बनाओ। तो ये ऑक्सीजन, तो ये कौन सा है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। एंड अगर हम ना लिखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, इज इट अंडरस्टूड? तो इसीलिए Yes, ये है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। तो ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट नॉमेनक्लेचर में हम लोग प्राइम नोटेशन यूज करते हैं। एंड हर कार्बन का 2-2 बॉन्ड है। ओके, यस नाउ व्हाट इज द रूल? रूल कहता है कि रिंग कार्बन के बीच में जो कार्बन है, ओके, उसमें व्हाट एवर इज राइट इट विल गो बिलो द रिंग। लो। तो जो नीचे है वो बिलो, जो ऊपर है, जो लेफ्ट में है वो ऊपर। ऊपर कोई शक? नो सर No. बिटवीन द रिंग कार्बन कौन कौन है? C1 एंड C4। उसके बीच में जो कार्बन होंगे, जो भी राइट में है वो नीचे, जो भी लेफ्ट में है वो ऊपर। क्लियर? लास्ट कार्बन में आपका Yes, sir. क्या क्या है? CH2OH, कैसे भी लिख लो H. आप, यू कैन राइट एनी स्टाइल। तो हम लोग जनरली ऊपर लिखते हैं CH2OH, H को नीचे लिखते हैं, क्योंकि ना वो बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता है। समझ रहे हो? एंड Yes, ये sir. H। यस सर अब फर्स्ट पोजीशन में ये जो ऑक्सीजन आपने राइट में लिया, ये लेफ्ट में भी तो ले सकते थे ना? यस Yes, सर, sir. नो? Yes, sir. Yes, sir. तो OH कहाँ Yes. बनता है? Left. Left. लेफ्ट में। इसका Left में। मतलब ये एक पोजीशन आइसोमरिज्म है। यस ठीक है, सर तो दिस इज Yes, आइसोमेरिक sir. पोजीशन। तो सपोज मैं Yes, sir. H लगाऊंगा ऊपर एंड OH लगाऊंगा नीचे, तो इसको अल्फा एनोमर बोला जाता है। एंड अगर OH ऊपर हो एंड H नीचे हो, इसको बीटा एनोमर बोला Beta जाता है। number.
बीटा नॉर्मल हर जगह नेचर में ये 2:1 रेशियो में मिलता है। तो इसलिए मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है? बीटा नॉर्मल बीटा बीटा नंबर बीटा नंबर समझ में आया? चलिए, यस 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 सर तो इसका नाम लिख लिया जाए। तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा, ओके, अल्फा डी क्या, राइबोस। फाइन, इसका नाम हो गया अल्फा डी राइबोस। तो इसका नाम क्या हो गया? बीटा डी, बीटा डी राइबोस ओके, बीटा डी राइबोस। हो गया। अब उसके बीच में हम लगा देंगे क्या? फ्यूरान। फ्यूरान फ्यूरान क्यों? क्योंकि वो फ्यूरान रिंग बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अल्फा डी राइबो फ्यूरानोस बनाया, तो उसका नाम पड़ गया राइबो फ्यूरानोस। उसी तरह इसका भी नाम क्या पड़ जाएगा? बीटा डी राइबो फ्यूरानोस हो गया। सो ये आपका बन गया क्या? तो ये एक्चुअली मैंने अलग अलग कलर से इसलिए बनाया ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ आए, क्योंकि बहुत बुक्स में तो फ्यूरान लिखा भी नहीं होता है। ओके, जैसे आपका फेवरेट बुक कालू एंड, तो उसमें सब नहीं भी लिखा हो सकता है। तो इसीलिए ये आपका क्या बन गया? अल्फा। अल्फा ये क्या बन गया? बीटा। बीटा ओके, तो अगेन व्हाट इज द रूल? लास्ट बट वन का OH का H डेवलप्स एफिनिटी फॉर अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन, so they make OH, so old bonds broken, so now C1 and 4 का ऑक्सीजन they create a new bond. ओके, तो इसलिए यहां लिखेंगे पेंटागोनल रिंग। ओके, पेंटागोनल रिंग with oxygen is called furan ring. Understood? तो ये आपका क्या हो गया? So this is the concept of what? राइबोस रिंग। बिकॉज आपको कल सारे रिंग रटे होने चाहिए, क्योंकि कल हम जोड़ेंगे डाइसैकराइड्स। ओके, इसलिए आज आपको Yes, ये sir. बन जाना चाहिए। तो आज घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिसका नहीं बनेगा वो बायोकेमिस्ट्री भूल जाएगा। सो अब फॉर्मेशन क्या? फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ क्या? क्यों? फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ क्या? 2' डीऑक्सी डी राइबोस। ओके, अब इसका रिंग बनाएंगे, तो अब हम लोग सीधा कॉपी कर लेंगे। वो तो सेम ही बनेगा ना, यस सर उसको दोबारा बनाने का क्या जरूरत है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा लिख देंगे। तो ना स्केलेटल फॉर्म में याद रखना, हम कुछ लिखते नहीं हैं। तो ऑल वर्टेक्स आर कार्बन, ठीक है, सारे वर्टेक्स जो हैं वो कार्बन है। अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे हमने ऑक्सीजन बताया है। ओके, तो ये 1', 2', 3', 4', एंड इधर एक वर्टेक्स है, तो ये है 5'। ओके, OH is represented as a free ray, free ray, free ray, free ray। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। तो ये ऊपर है, तो स्टार पोजीशन में ऊपर है, मतलब ये क्या हो जाएगा? बीटा बीटा डी डी राइबो
फ्यूरानोस, है कि नहीं? बट अब ये क्या बन गया? डीऑक्सी बन गया, तो इसलिए अब इसको हम डीऑक्सी लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ डीऑक्सी कर दिया ना। यहाँ रे नहीं है, तो जो नहीं है वो क्या है? हाइड्रोजन। ओके, तो जहां भी वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ कार्बन का 3 वैलेंसी है, तो चौथा क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ 3 है, तो चौथा क्या है? हाइड्रोजन। समझ रहे हो? तो हर फ्री रे जो है, मैं एक बार लिख लेता हूं, तो हर फ्री रे जो है वो OH होता है। ओके, OH। तो ये OH होता है, तो इसलिए आपको लिखने का जरूरत नहीं है, तो उसको स्केलेटल फॉर्म बोला जाता है। तो इसलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबो फ्यूरानोस। अंडरस्टूड? तो उसी तरह से हम उसका दूसरा फॉर्म कर देंगे, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। फाइन, तो दिस इज 1 2 3 4 5। तो ये सॉरी, इसको नीचे कर दे, नीचे लगा। ये तो बन गया ना। तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्राइम डीऑक्सी अल्फा डी राइबोफ्यूरानोस। ओके, ऐसे लिख सकते हो, या फिर 2 प्राइम डीऑक्सी, एक ही बात हो रहा है, अल्फा डी 2 प्राइम डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोस। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। कोई शक? नो सर। नो सर। तो ये हमारा हो गया रिंग्स। तो जब मैं आपको फैमिली दूंगा, आपको सारे चेन सारे रिंग घर में बनाने हैं। अंडरस्टूड? सपोज मैं Yes, आपको एक फैमिली का फॉर्मूला दूंगा, आप रिंग बना चेन बना लोगे कि नहीं? यस। जो आर फॉर्मूला मिल जाएगा ना, एंड उसके बाद अगर हम ये दे देंगे तो यू कैन ऑल्सो मेक द रिंग। क्योंकि रिंग तो हमने बनाना Yes, सीख लिया ना, अभी आपको सिर्फ देखो, प्रैक्टिस इसीलिए करना पड़ेगा। यस, नहीं मैं देखो आपको कुछ प्रैक्टिस क्या है, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया ना उससे भी रिंग बन जाएगा। या देखो, अब ये देखिए, ये मैंने एक रिंग बनाया, ठीक है, ये आपका रिंग बना 1 4। तो देखिए सेकंड पे आर आर एंड थर्ड वाला तो रिंग बना लेता है। तो ये क्या है बोलो, व्हाट इज दिस? सो दिस इज ए पेंटोज विथ फॉर्मूला RRR। तो पेंटोज विथ RRR किसका फॉर्मूला है? एल्डोस पेंटोज। एल्डोस पेंटोज विथ RRR, ये कौन है? राइबोज। राइबोफ्यूरानोस। तो इसमें क्या लफड़ा क्या है? अंडरस्टूड? तो इसलिए आप देख रहे हो, जो RRR फॉर्मूला दे रहा हूं ना उससे भी आपका रिंग बन जाएगा। कोई शक? नो सर। चलिए अब चलेंगे हम लोग हेक्सोस की दुनिया में। तो हेक्सोजेस, ओके, हेक्सोजेस। तो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितना है यार? क्या होता है, क्यों बार बार ये डिसेलेक्ट हो जाता है? नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना? 6। उसके बाद हटो यार से, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। उसके बाद जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेरियो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, 4। तो 4 किस में?
aldose Aldose. and 3 किसमें? 3 in ketos. कीटोस। समझ में आया? उसके बाद नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा? 16 in aldose and क्या? 18 ketos. 8 in ketos. कीटोस। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। So 14 So क्या? 16 is answer. 16. So 6